ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। उसके बाद सुधांशु जी इस पर आप जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 130वें संविधान संशोधन बिल पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है, संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। पुराने जमाने में राजा किसी को भी पद से हटा देता था, बीजेपी भी पुराने जमाने के राजा की तरह ही व्यवहार कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र को नहीं मानती है। राहुल गांधी की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को नहीं मानती है। 130वें संविधान संशोधन बिल पर राहुल गांधी का यह बड़ा बयान सामने आया है। सुधांशु जी, इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए, कभी कभी लोग बोलते समय ध्यान ही नहीं रखते। ये पुराने जमाने के राजे महाराजे वाला स्टाइल जो है वो किसके पास है? चित्रा जी, एक पुराना गीत था, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, और सिंहासन पर हम जा बैठे जब जब करे इरादे। अब ये तीन बिगड़े दिल शहजादे घूम रहे हैं। एक हैं राहुल गांधी जी, एक हैं तेजस्वी यादव जी, एक हैं अखिलेश यादव जी, जो तीनों ही अपने अपने माता पिता के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड रहे। मगर क्या बताएं, इनको तो था नहीं, मैं हूं सबसे बड़ा, मैं तो नियम कानून से ऊपर हूं साहब। मगर क्या बताएं, इन बिगड़े दिल शहजादों के बीच में एक चाय वाला बेचारा आ गया, और वो चाय वाला ओबीसी जो आ गया है उसने इनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। इसलिए ये वैसे छटपटा रहे हैं जैसे कि मछली पानी के बिना छटपटाती है। और आप देखिए, कांग्रेस में छटपटाहट 14 में कम थी, 19 के बाद बढ़ गई, और 24 के बाद तो बुरी तरीके से बढ़ गई, क्योंकि कांग्रेस अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक दशक से ज्यादा सत्ता से बाहर रही है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं जो गुरदीप सप्पल जी ने कहा। देखिए, कितना हास्यास्पद तर्क ये लोग देते हैं कि सुरक्षा कारणों से चूंकि अब परिवर्तन हो गया है, इसलिए उस समय सरकारी गाड़ी, जो कि सुरक्षा कारण से नहीं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए की गई थी, उसे भ्रष्टाचार न माना जाए। भाई साहब, ये कौन सा तर्क देते हैं? या आप तो पढ़े लिखे समझदार थे, राहुल गांधी का कौन सा इन्फ्लुएंस आ गया? चित्रा जी जानते कैसा तर्क है? जैसे पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दी जी। अब इससे पहले किसी की 10 लाख की इनकम हो और उसने वो इनकम हाइड की हो, तो वो कहेगा अब तो 12 लाख हो गया ना, तो बैकडेट से मेरा मुकदमा खत्म, अब मैं भ्रष्टाचार से बाहर। ऐसे ही चित्र विचित्र तर्क देकर आप जनता के सामने अपनी छवि हास्यास्पद बनाते हैं। और विपक्ष को बर्खास्त करने की बात तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जैसे त्यागी जी ने कहा, हम लोग तो खैर उस समय होश ही नहीं संभाले थे, बहुत पहले की बात है। मगर जब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था तब की बात कर रहा हूं, त्यागी जी को याद होगा, 1980 में कांग्रेस लौट के आई, विपक्ष की 9 सरकारों को केवल किस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है, तो अब आपको राज्यों में शासन करने का अधिकार नहीं है। फिर दर्शक सुने, कांग्रेस ने आकर विपक्ष की सरकारों को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया 80 में कि आपकी पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई, तो आप राज्य में शासन करने का अधिकार खो चुके। और फिर 80 के दशक में जो तोड़ फोड़ सब कुछ किया उत्तर प्रदेश विधानसभा में, आज भी मैं कहना चाहता हूं, आज जो लोकसभा में हुआ है वो लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत धब्बे की तरह है। जिस ढंग से आकर धमकाने का प्रयास किया गया, लोकसभा की अध्यक्ष की पीठ के ऊपर जाने का प्रयास किया गया। याद करिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 93 में ऐसे ही किया था। इसीलिए आखिर में सर्वोच्च न्यायालय को 1994 में एसआर बोम्बई कोर्ट का जजमेंट देना पड़ा था कि कौन सी सरकार को बहुमत है, किसको नहीं है। यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो राज्यपाल या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, और वो सदन के पटल पर ही तय होगा। सुधांशु जी, एक और सवाल का जवाब, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन साल 2010 से हम लगातार देखते हुए चले आ रहे हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप हो, जिसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से उनकी सरकार चली गई 2013 में। उसके बाद एक के बाद चाहे कोयला घोटाला हो, CWC, कई ऐसे घोटाले हमने देखे जिसके आरोप तो लगाए जाते रहे और उस पर देश का पूरा माहौल भी बन गया। लेकिन उसके बाद अदालती निर्णय क्या आता है या फिर उन नेताओं का क्या होता है, यह भी देश ने देखा है। तो इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि ऐसा तो नहीं कि जो भी ताकतवर दल होगा वो इसका दुरुपयोग करेगा अपने विरोधी दल को कमजोर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। एक लाइन में बोल दूं? जी, आप ही से ये सवाल है। चित्रा जी, एक लाइन में बोल देता हूं।
इनमें से जितने भी केस हुए हैं 2G घोटाले से लेकर CAG तक, इनकी सरकार में रहते हुए और सब न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा हुए हैं। सब में PIL हुई है और कोर्ट ने ऑर्डर किया है जांच करने का। अब शीला जी की डेथ हो गई थी तो वो विषय समाप्त हो गया था, जैसे राजीव गांधी जी का नाम बोफोर्स की आरोपियों की सूची में आ गया था, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो वो विषय समाप्त हो गया था। तो न्यायिक प्रक्रिया हमारा अधिकार नहीं है, मगर ये सारे के सारे केसेस सिर्फ आरोप नहीं थे, लोग गए कोर्ट और कोर्ट ने आदेश किया कि जांच होगी, मगर इनमें से कोई कोर्ट नहीं जा रहा है। लोगों को कोर्ट जाना पड़ा था उस समय और तब जांच के आदेश दिए गए थे। सप्पल साहब जी, पहले तो मैं इनकी बात का ये जवाब दे दूं कि सुधांशु जी, अब आपको कोई भी सरकार पे 356 लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब तो आप सीधे सीधे MP MLA खरीदते हैं। कर्नाटक में खरीदा, अरुणाचल में खरीदा, महाराष्ट्र में खरीदा, मध्य प्रदेश में खरीदा, गोवा में खरीदा, उत्तराखंड में खरीदा, मणिपुर में खरीदा, मेघालय में खरीदा, पौंडीचेरी में खरीदा, जहाँ मन आता है आप तो कि सरकार, कोई कानूनी तरीका नहीं है, MLA खरीदे, सरकार गिराई और अपनी बना ली। अब आप तर्कश में एक तीर और ले आए कि MLA खरीदने का पैसा भी बचाना चाहते हैं, सीधा किसी को जेल डालिए 30 दिन के लिए और वो सरकार गिराइए और अपनी सरकार बनाइए, जैसा आपने हेमंत सोरेन जी के साथ करने की कोशिश की। उनको हटाया, उनका इस्तीफा हुआ, फिर चंपई सोरेन बने तो उनको खरीद लिया और चंपई सोरेन को ही अलग कर दिया और कोशिश की उनके माध्यम से JMM कब्जा हो जाए। हो नहीं पाया क्योंकि हेमंत सोरेन जी का और हमारा गठबंधन जमीन पे मजबूत था, तो आपको मुंह की खानी पड़ी। ये वो तरीका है। अब आप पैसे बचाए कि केवल कानून के मार्फत जिसको चाहे उसको डिसमिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच है। अब दूसरी बात जो आपने बोली, चित्रा जी आपका सवाल था, सॉरी मैं इसमें भूल गया जी। नहीं, उनकी ओर से सवाल दागा गया था, मेरे भी ध्यान से उतर गया। इतने सारे सवाल होते हैं, मुझे लग रहा है आखिरी के 2 मिनट बचे हुए। मैं केसी त्यागी जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। देखिए इन्होंने अभी ये बोल दिया और आपने सवाल पूछा कि बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जो खत्म हो गए। हाँ। और सुधांशु जी, ये आरोप आपने नहीं, आपके पूरे इकोसिस्टम ने लगाए थे और आपके टेन्योर के दौरान जांच हुई, मोदी सरकार के दौरान जांच हुई और आपकी सरकार कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर सकी, इसलिए कोल के सारे केस खत्म हुए, बरी हुए, 2G के सारे केस खत्म हुए और कॉमनवेल्थ का गेम शीला जी की डेथ के साथ खत्म नहीं हुआ। उसके पहले कोर्ट के वर्डिक्ट आ गए थे कि कुछ गड़बड़ नहीं है। आपकी सरकार के दौरान, जांच के दौरान ये सब पोल खुली और यही होगा नेचुरल हेल्थ केस में भी, जहां पे आपने बोला, जहां पे आप। ठीक है, केसी त्यागी जी। चित्रा जी, मेरे मित्र सुधांशु जी ने भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने पूरे आंकड़े नहीं बताए। सर बुमई साहब मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मैं उनके साथ महामंत्री था। उनको हटाया गया और कांग्रेस पार्टी के शासन काल में ही सरकार या कमीशन का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट है कि कांग्रेस के शासन काल में 60 बार 60 टाइम्स बहुमत में होती हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया था। सप्पल साहब, एक भी उदाहरण आप जो है पिछले 11 साल का बता दीजिए। एक भी सरकार के बाद कितनों को किया गया? 2005 के बाद कितनों को किया गया? ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। मुझे लग रहा है महुआ माझी जी की एक ही टिप्पणी हो पाई है। एक बार मैं उनके महुआ माझी जी, लेकिन जितने भी बड़े नेता जो राजनीतिक शुचिता का पालन करते हैं वो जेल जाने के पहले इस्तीफा दे देते हैं। हेमंत सोरेन ने भी किया और उसी को अगर कानूनी तौर पर लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? देखिए, हम राजनीतिक शुचिता तो चाहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चाहते हैं, न कि किसी केंद्र की ऐसी सत्ता की दादागिरी के माध्यम से जो न्यायपालिका को भी बीच में ना आने दो। तो मुझे लगता है इसमें न्यायपालिका को सामने रखकर उनके माध्यम से कौन सही है कौन गलत। अभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पता चला ना कि वो निर्दोष थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो हमें कैसे देश को पता चलेगा? जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ऐसे करके गिराई जाएंगी और देश में एक तंत्र का राज हो जाएगा, न कि लोकतंत्र का। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे
और इसके लिए राजनीतिक सुचिता ठीक भी है हम सुधांशु चाहते जी, हैं। माफी के साथ लेकिन मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, उसका कुछ हिस्सा मैं जल्दी से पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर आज मैंने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे पीएम, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य सरकार के मंत्री जेल में रहते हुए सरकार न चला पाए। इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। इन तीनों बिल से कानून अस्तित्व में आएगा और वो ये है, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। और इसके अलावा और भी बातों का विस्तार से उन्होंने जिक्र किया है। आखिरी उनकी 2 लाइनें हैं, अब देश की जनता को यह तय करना पड़ेगा क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या पीएम द्वारा सरकार चलाना उचित है। इस तरह की बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं। यकीनन राजनीति में शुचिता की, मर्यादा की, नैतिकता की, ईमानदारी की जरूरत है।